आज हम बात करेंगे नासा के एक बेहद दिलचस्प खुलासे की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में नासा ने चांद पर एक रहस्यमयी वस्तु देखी जो तेज रफ्तार से चक्कर लगा रही थी। शुरुआत में लगा कि यह कोई यूएफओ या एलियन शिप है, लेकिन बाद में सच कुछ और ही निकला। दरअसल कुछ समय पहले नासा का लूनर रिकॉनायसेंस ऑर्बिटर यानी LRO चांद की परिक्रमा कर रहा था। इसी दौरान LRO के कैमरे में एक अजीब सी चीज कैद हो गई। ये चीज तस्वीरों में तेजी से घूमती हुई दिखाई दे रही थी और बिल्कुल एक सर्फबोर्ड जैसी लग रही थी। वैज्ञानिक तो ये तस्वीरें देखकर सन्न रह गए। उन्होंने पहले कभी चांद के आसपास ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी थी। उनके दिमागों में तुरंत एलियन शिप या यूएफओ का ख्याल आ गया। कुछ ही समय में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ यही सवाल उछलने लगे, आखिर ये है क्या? क्या चांद के आसपास कोई एलियन गतिविधि चल रही है? ये वाकया नासा में तहलका मचा गया। वैज्ञानिक जानते थे कि जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। LRO से उस रहस्यमयी वस्तु की ओर तस्वीरें ली गईं। वस्तु की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने डाटा का बारीकी से विश्लेषण किया और फिर कुछ ही दिनों में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो वो रहस्यमयी चीज थी दक्षिण कोरिया का लूनर ऑर्बिटर दानुरी। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह कोई एलियन शिप नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया का लूनर ऑर्बिटर दानुरी था। जी हां, अंतरिक्ष की इस गलतफहमी ने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दानुरी सर्फबोर्ड जैसा क्यों दिखाई दिया? इसकी वजह असल में दो चीजें थीं। पहली वजह थी LRO के कैमरे का एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम वो समय होता है जिस दौरान कैमरे का सेंसर प्रकाश को सोखता है। LRO के कैमरे का एक्सपोजर टाइम काफी कम था, मात्र 0.338 मिलीसेकंड्स। इतने कम समय में तस्वीर लेने की वजह से दानुरी की तस्वीरें धुंधली आईं। दूसरी वजह थी LRO और दानुरी की गति में भारी अंतर। दोनों अंतरिक्ष यान अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे थे। LRO की तुलना में दानुरी काफी तेज गति से घूम रहा था। LRO और दानुरी की स्पीड में करीब 11,500 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। कम एक्सपोजर टाइम के कारण कैमरा दानुरी का पूरा डिटेल कैप्चर नहीं कर पाया। ऊपर से दानुरी की तेज गति, ये दोनों ही मिलकर ऐसी तस्वीरें बना गईं जिनमें दानुरी एक धुंधली सी चीज बनकर रह गया जो देखने में बिल्कुल एक सर्फबोर्ड जैसा लग रहा था। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। दरअसल दानुरी दक्षिण कोरिया का पहला लूनर ऑर्बिटर है, जिसे दिसंबर 2022 में चांद की कक्षा में भेजा गया था। ये अभियान दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर है। दानुरी का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। ये मिशन चांद पर भविष्य के मानवयुक्त अभियानों की भी तैयारी है। हालांकि एलियन शिप की यह गलतफहमी भले ही दूर हो गई हो, लेकिन यह घटना हमें अंतरिक्ष अन्वेषण की जटिलता और वैज्ञानिक जांच के महत्व की याद दिलाती है। जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचने के बजाय हर चीज का गहन अध्ययन और विश्लेषण जरूरी है, तभी अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। आपको यह जानकर कैसा लगा? क्या अंतरिक्ष से जुड़ी कोई और रहस्यमयी घटना आपने सुनी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अंतरिक्ष से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।